नमस्कार दोस्तों। आपके अपने परिवार आरडब्ल्यू सिविल सर्विसेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। आप सभी को पता है कि एक हमारी जिला दर्शन उत्तर प्रदेश की बहुत ही प्रतिष्ठित सीरीज चली हुई है, जैसे कि आप बाकी डेज से करते भी आ रहे हैं। तो एक बार जल्दी से जो है सभी, अब मैं पहले तो बात बताऊंगा आपको। आज जो हमारा जिला होगा वो होगा आपका अलीगढ़। सर जी, अलीगढ़ मंडल भी है, 18वां मंडल है और अंतिमवा 18वां मंडल भी होगा। अलीगढ़ के बारे में आज हम चर्चा कर रहे होंगे। पहले तो जो बच्चे अलीगढ़ के हैं तो वो एक बार जरूर कमेंट्स करके बताएंगे कि आपको आपका जनपद पढ़कर कैसा लगा। और बाकी के लिए मैं बताऊं तो सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले जनपद हैं, तो सभी कमेंट्स भी जरूर करेंगे कि आपके लिए जिला दर्शन सीरीज कितनी कारगर सिद्ध भी हो रही है। चलते हैं हम अपने अलीगढ़ की तरफ। ये उत्तर प्रदेश का मानचित्र आपके सामने होगा और इसी उत्तर प्रदेश के मानचित्र में आपको यहां पर मेरे भैया अलीगढ़ भी दिखाई पड़ रहा होगा। ये आपका क्या होगा सर जी? अलीगढ़। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है सर जी, कौन सा है? अलीगढ़। चलो, अलीगढ़ का उपनाम की यदि मैं बात कर पाऊं तो अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ताला नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो अलीगढ़ को। अलीगढ़ का डिस्ट्रिक्ट वाटर की यदि मैं बात करूं, जिला मुख्यालय, तो मेरे भैया आप अलीगढ़ ही मुझे बता पा रहे होंगे। अलीगढ़ का जिला मुख्यालय अलीगढ़ में। तहसीलों की संख्या यहां पर पूछी गई तो 5। अलीगढ़ में तहसीलों की संख्या पूछी जाती है तो आप सर 5 बता पा रहे होंगे। अब वो 5 कौन कौन सी होंगी? एक तो कोल होगी, एक खैर होगी, अतरौली, गभाना और इगलास। ये 5 जो तहसीलें आपके सामने दिखाई पड़ पा रही होंगी, कोल, खैर, अतरौली, गभाना और इगलास। ठीक है, चलो जी। एक जिला एक उत्पाद योजना जो आपकी 24 जनवरी, मैं बात कर पा रहा हूं क्या जनवरी की बात होगी, 24 जनवरी 2018 को शुरू होती है। इसे ताले एवं हार्डवेयर के लिए मान्यता प्रदान की गई। आपको पता भी है अलीगढ़ का ताला, ताला नगरी, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहां से भी। गंगा एवं यमुना नदियों के मध्य स्थित अलीगढ़ को 18वीं सदी से पूर्व, मतलब 18वीं सदी से पहले की बात है, कोल अथवा कोयल के नाम से जाना जाता था, या जाना जाता था या जाना जाता है। कब की बात होगी तो हम बता पा रहे होंगे, गंगा एवं यमुना नदी के मध्य अवस्थित इस ताला नगरी को 18वीं शताब्दी से पहले, ठीक है ना, कोल अथवा कोयल के नाम से जाना जाता था कर देंगे तो और बढ़िया होगा। ठीक है, चलो जी। अलीगढ़ जिले का नाम एक सिया कमांडर थे जिनका नाम था नजफ खान ने रखा था, ऐसा बताया जाता है। फिर इसके बाद जो हरिगढ़ वगैरह भी होते गए हैं। ठीक है, तो आप बताएंगे अलीगढ़ जिले का नाम किसने? एक सिया कमांडर नजफ खान हुए थे, उन्होंने, ठीक है ना, इसका नाम रख दिया सर जी अलीगढ़। प्रमुख दर्शनीय स्थल, अब हम अलीगढ़ की तरफ घूमने चल रहे हैं तो हमें जामा मस्जिद दिखाई पड़ेगी सर। अलीगढ़ में कौन सी मस्जिद है? तो जामा मस्जिद आप बता पा रहे होंगे। मैं बताऊंगा तो मौलाना आजाद लाइब्रेरी आपकी कहां पर होगी? अलीगढ़ में। ठीक है ना, मौलाना आजाद लाइब्रेरी आपको ये दर्शनीय स्थल है, देखने दिखाने लायक चीजें हैं। मंगलयातन एक क्या होगा? तीर्थ धाम होगा मंगलयातन। तीर्थ धाम उत्तर प्रदेश के कौन सी जनपद में? तो आप बताएंगे अलीगढ़ में। सर जी, शेखा झील हम कहां पढ़ पा रहे होंगे? शेखा झील अलीगढ़ में। अलीगढ़ का किला भी हमारा कहां पर होगा? तो आप बताएंगे सर अलीगढ़ का किला कहां पर? अलीगढ़ में ही है। बाबा बरछी बहादुर दरगाह पूछ लिया जाता है कि बाबा बरछी बहादुर दरगाह भी कहां अवस्थित होगी? तो सर जी आप बता पा रहे होंगे अलीगढ़ में। एक खैरेश्वर मंदिर होगा, भगवान शिव को समर्पित है ये। ठीक है, किसको समर्पित है सर जी? खैरेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित, ये कहां? अलीगढ़ में होगा। एक अचल सरोवर पूछा जाता है, कौन सी सरोवर की बात होगी सर? अचल सरोवर। और अचल सरोवर कहां पड़ता है? तो मेरे भैया आप बता पा रहे होंगे सर जी अलीगढ़ में। नकवी पार्क इत्यादि ये आपके अलीगढ़ में होंगे।
अलीगढ़ में 1877 ईस्वी की बात है, सर सैयद अहमद खान ने एक एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने 1877 में। लेकिन बाद में क्या होता है, इस कॉलेज को 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की मान्यता मिली। तो इसे जो है एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को 1920 में क्या आप बताएंगे, मुस्लिम विश्वविद्यालय बना दिया और मान्यता मिल गई, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। चलो जी, प्रमुख शैक्षणिक संस्थान की बात होगी तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आपका ये दिखाई दे रही होगी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, जिसकी आधारशिला 1921 में रखी थी, ठीक, माफी चाहूंगा 2021 में, अभी तो रखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। राजा महेंद्र प्रताप से राज्य विश्वविद्यालय ये आपका अलीगढ़ में होगा। फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट जो पर्यटन हेतु मैं बात कर पाऊं, कौन सा? फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, आपको पता भी होगा ये कहां होगा सर जी, ये आपका अलीगढ़ में होगा। प्रमुख उद्योग की बात होगी, ताला उद्योग का प्रमुख केंद्र कहां पर है? अलीगढ़ में, ये तो सभी को पता है। पीतल मूर्ति उद्योग, पीतल की मूर्तियां भी यहां बनाई जाती हैं, आप अलीगढ़ बताएंगे। इस्पात उद्योग के लिए भी अलीगढ़ प्रसिद्ध होगा। डेयरी प्लांट आप क्या बताएंगे सर जी? डेयरी प्लांट की बात होगी अलीगढ़, और कृषि संयंत्र कारखाने मेरे भैया आप अलीगढ़ कर देना। ठीक है। वायु परिवहन हेतु अलीगढ़ में एक धनीपुर सिविल हवाई अड्डा भी स्थित है, ये आपका अलीगढ़ हवाई अड्डा बोलो या धनीपुर, ऐसे ही आएगा। धनीपुर सिविल हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश राज्य के कौन से डिस्ट्रिक्ट में होगा? अलीगढ़ में होगा। चलो, हरदुआगंज ताप विद्युत संयंत्र 1942 में इसकी स्थापना होती है। हरदुआगंज ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, प्रदेश का पहला विद्युत संयंत्र होगा। पूछ लिया जाता है कि प्रदेश का पहला विद्युत संयंत्र कौन सा है, तो आप हरदुआगंज बताएंगे, जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थापना 1942 आप बता देना। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार सेखा झील पक्षी विहार अलीगढ़ में स्थित है, ये आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा, सेखा झील पक्षी विहार, और ये 0.4 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार सेखा झील पक्षी विहार, जो आपका अलीगढ़ में स्थित होगा। चलो जी, अलीगढ़ का जो गभाना क्षेत्र है वो काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। पूछा जाता है सर जी, ये काले हिरण आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, तो अलीगढ़ का गभाना क्षेत्र, ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि अलीगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है, तो आप गभाना क्षेत्र यहां पर बता देंगे। 7 नवंबर 2023 को अलीगढ़ नगर निगम बोर्ड ने अलीगढ़ का नया नाम हरिगढ़ किए जाने का प्रस्ताव भी पारित किया, और मैं बात करूं, अब इसे पारित कर दिया, ठीक है ना। और एक और होगा सर जी, क्या होगा? एक सेकंड, आप देख पा रहे होंगे, प्रदेश का क्या है मेरे भैया, तो आप बताएंगे प्रदेश का 18वां मंडल, ये आपको बता देना है। प्रदेश का कौन सा होगा? 18वां मंडल, ये आपका कौन सा होगा? अलीगढ़ होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रदेश का 18वां मंडल अलीगढ़ आप कर देना। चलो जी, अगला क्वेश्चन, अलीगढ़ के डिफेंस कॉरिडोर इंडस्ट्रियल एरिया में, अलीगढ़ का डिफेंस कॉरिडोर जो इंडस्ट्रियल एरिया में अमेरिकन तकनीकी की पिस्टल थी, रिवॉल्वर एवं कारतूस का निर्माण किया जाएगा। ये क्वेश्चन भी बड़ा बेहतरीन होगा। अलीगढ़ के डिफेंस कॉरिडोर इंडस्ट्रियल एरिया में अमेरिकन तकनीकी की पिस्टल थी, जिसका नाम मतलब पिस्टल, अमेरिकी तकनीकी पिस्टल, रिवॉल्वर एवं कारतूस का निर्माण भी किया जाएगा। ठीक है, ये आप बता देंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। अलीगढ़ के प्रसिद्ध इतिहासकार व व्यक्ति, यदि मैं बात करूं अलीगढ़ के क्या होंगे सर जी? प्रसिद्ध इतिहासकार व व्यक्तियों की बात होगी तो यहां देखेंगे। ठीक है, प्रोफेसर इरफान हबीब नाम सुना होगा,
ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर थे। इरफान हबीब ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इरफान हबीब ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया, और इरफान हबीब कहां के? अलीगढ़ के। देखो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा का जन्म भी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ। आज पेटीएम आप देखते होंगे, क्या कर दो? पेटीएम कर दो। कि संस्थापक कौन थे? विजय शेखर शर्मा का जन्म भी कहां होता है? अलीगढ़ में होता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। भारत की सबसे पुरानी दवा कंपनी सिप्ला के जो संस्थापक थे ख्वाजा अब्दुल हमीद का जन्म भी 31 अक्टूबर 1898 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। भारत की सबसे पुरानी दवा कंपनी है जिसका नाम है सिप्ला, और सिप्ला के फाउंडर कौन थे? ख्वाजा अबुल हमीद। इनका जन्म भी 31 अक्टूबर 1898 में अलीगढ़ में हुआ। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है ये। प्रसिद्ध संगीतकार रविंद्र जैन, आपने देखा होगा, जिन्होंने रामायण में अपनी आवाज दी और अमर हो गई आवाज वो। प्रसिद्ध संगीतकार रविंद्र जैन का जन्म 28 फरवरी 1944 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में हुआ था। रविंद्र जैन जो आंखों से जो है अंधे हैं, आप पता भी होगा 28 फरवरी 1944 को उनका जन्म कहां होता है? अलीगढ़ में हुआ है। 1870 में जॉनसन एंड कंपनी अलीगढ़ में पहली अंग्रेजी ताला फर्म थी। जो मतलब कि देखो, भारत की मैं बात करूं, जॉनसन एंड कंपनी 1870 में स्थापित होता है। पहली ताले की अंग्रेजी फर्म थी जिसने 1890 में कंपनी ने यहां छोटे पैमाने पर ताले का उत्पादन भी शुरू किया था। चलो, अलीगढ़ अपने पीतल के हार्डवेयर और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको पता होगा। अलीगढ़ अपने पीतल के हार्डवेयर और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरी, किंगफिशर बियर बनाने वाली एक बैव डिस्टिलरी अलीगढ़ के अतरौली में भी स्थित है। किंगफिशर, ठीक है, बियर की बोतल है, और ये भी कहां स्थित है सर जी? अलीगढ़ के अतरौली में एक बैव डिस्टिलरी है। ठीक है, तो इसी के साथ ये होगा आपका अलीगढ़। एक बार मुझे जरूर बता पा रहे होंगे कि आपका जनपद आपको पढ़कर कैसा लगा, कितनी जानकारी थी आपको, और बाकी सभी कमेंट्स करके मुझे जरूर बता पा रहे होंगे कि क्लास कैसी रही। इसी के साथ फिर मुलाकात करेंगे एक और नए डिस्ट्रिक्ट के साथ। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम, तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।